वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी एक खास इमेज से हिंदी सिनेमा की हीरोइनों का अंदाज और लिबास बदल कर रख दिया, जो 40s, 50s और 60s के दौर से चला आ रहा था। इस अदाकारा ने वो काम कर दिखाया जिससे एक तारीख रकम हो गई। तो कौन है वो अदाकारा, आइए जानेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें। बेहद खूबसूरत और हसीन फिल्मों की जीनत अमान। इनकी पैदाइश हुई 19 नवंबर सन 1951 में बम्बई के एक पठान खानदान में। इनके वालिद का नाम था अमानुल्लाह खान और वो अफगानिस्तान के पठान थे। अमानुल्लाह खान राइटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने पाकीज़ा और मुगल आजम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायलॉग लिखे थे। जीनत अमान की वालिदा का नाम वर्धनी था। जीनत अमान अपने वालिदैन की अकलौती औलाद है। इनका न कोई भाई है और न ही कोई बहन, लेकिन मशहूर फिल्म स्टार रजा मुराद इनके फर्स्ट कजन हैं। जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान और रजा मुराद की मां लियाकत जहां बेगम दोनों सगे बहन भाई थे। जीनत अमान अभी पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में थी कि इनके पेरेंट्स के दरमियान तलाक हो गई। जीनत अमान के फादर की डेथ के बाद जीनत अमान की मां ने एक जर्मन से शादी की और जर्मनी चली गयी। जीनत अमान भी अपनी मां के साथ रहीं और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की लॉस एंजलिस में। 18 साल की उम्र में जीनत अमान वापस इंडिया आ गई और यहाँ बतौर जर्नलिस्ट एक फैशन मैगजीन से वाबस्ता हो गई और साथ ही मॉडलिंग करने लगी। 1970 में इन्होंने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीत गयी। जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान की मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ओपी रेहन के साथ गहरी दोस्ती थी, इसलिए ओपी रेहन ने ही जीनत अमान को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था 1970 में, और इस फिल्म का नाम था हलचल। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर देव आनंद ने जीनत अमान को अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में कास्ट कर लिया। हरे रामा हरे कृष्णा में जो रोल जीनत अमान ने प्ले किया है, पहले इस रोल के लिए अदाकारा जाहिदा और अदाकारा तनोजा को ऑफर किया गया था, मगर इन दोनों अदाकाराओं का कहना था कि हम देव आनंद की बहन का रोल अदा नहीं करेंगी। बाद में ये रोल जीनत अमान को मिल गया, मगर दौरान फिल्म जीनत अमान ने इरादा कर लिया था कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो वापस जर्मनी चली जाएंगी, मगर देव आनंद ने इनसे कहा कि जीनत, तुम फिल्म की रिलीज तक रुक जाओ, क्योंकि जीनत अमान ने एक कामयाब अदाकारा बनना था। लिहाजा हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज होते साथ ही एक हंगामा मचाते हुए सुपर हिट हो गई और जीनत अमान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इसके बाद जीनत अमान की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इनकी दूसरी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने जबरदस्त अदाकारी करके लोगों के दिल जीत लिए। दोस्तों, ये बात भी बताते चले कि जीनत अमान इस बात पर बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने दौर के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वो ग्रेट गैम्बलर के अमिताभ बच्चन हो, हीरा पन्ना के देव आनंद या कुर्बानी फिल्म के विनोद खन्ना हो। सभी हीरोज के साथ इनकी जोड़ी को सराहा गया। इसके अलावा जीनत अमान ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी सिनेमा के जबरदस्त प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जिनमें मनोज कुमार, नासिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, फिरोज खान, देव आनंद, राज कपूर शामिल हैं। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए एक किस्सा ये भी मशहूर रहा, जो जीनत अमान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। जीनत अमान की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो राज कपूर की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में काम करें, और उन्हीं दिनों राज साहब भी अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और अक्सर डिस्कस करते नजर आते थे कि उनकी फिल्म की हीरोइन को कैसा होना चाहिए। एक दिन जीनत अमान तैयार होकर राज साहब के पास पहुँच गयी। राज साहब ने इनको देखा और पूछा, ये क्या? जिस पर जीनत अमान ने कहा कि मुझे लगा आपकी रूपा ऐसे ही दिखती होगी। ये सुनकर राज कपूर बहुत खुश हुए और साइनिंग अमाउंट में जीनत अमान को सोने के जेवरात दिए, और साथ ही जीनत अमान की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि जीनत ही इस किरदार के लिए बेस्ट है। इस फिल्म में अगरचे जीनत अमान ने बहुत ही बोल्ड सीन दिए, मगर ये फिल्म उनके करियर की बेहतरीन फिल्म रही। जीनत अमान की फिल्मी करियर के बाद आइए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, जीनत अमान ने 2 शादियां की। एक शादी अदाकार संजय खान से, जो पहले से शादीशुदा और कई बच्चों के बाप थे। ये बात भी आपको बताते चले कि संजय खान न सिर्फ एक्टर थे बल्कि राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। जीनत अमान ने संजय खान से शादी की थी 1978 में। दोस्तों, जीनत अमान और अदाकार संजय खान ने फिल्म अब्दुल्ला में एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जीनत अमान मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू की शूटिंग में मसरूफ थी कि संजय खान ने इनको फोन किया और कहा कि अब्दुल्ला फिल्म का कुछ काम बाकी है, 4 दिन के लिए आ जाओ, आपकी 4 दिन की डेट्स चाहिए। जीनत अमान ने संजय खान को बताया कि उनकी डेट्स आगे तक जा चुकी हैं और काफी बिजी शेड्यूल है, मगर संजय खान जीनत अमान से नाराज होने लगे तो जीनत ने ये देखते हुए B.R. चोपड़ा से छुट्टी ली और अपनी हेयर ड्रेसर के साथ बम्बई आ गई। यहाँ संजय खान एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट स्वीट में
एक तकरीब में मौजूद थे अपनी वाइफ जरीन खान के साथ। जीनत अमान को देखकर वो चौंके और गुस्से से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। जीनत अमान ने उनको कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लें। दोनों बातें करते हुए एक कमरे में चले गए, जहाँ कुछ ही देर बाद शदीद नोयत की लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। जीनत अमान की हेयर ड्रेसर ने लोगों को मदद के लिए बुलाया ताकि इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा बंद करवाएं। बिल आखिर होटल के स्टाफ की मदद से संजय खान को रोका गया और जीनत अमान को होटल के कमरे से निकाला गया। जीनत अमान की इस झगड़े मारपीट में एक आंख डैमेज हो गई थी और जीनत अमान 8 दिन तक बेड रेस्ट पर रही। इस इंसिडेंट के दूसरे दिन बाद ही संजय खान जीनत की खैरियत दरियाफ्त करने पहुंच गए थे, मगर डॉक्टर्स ने मिलने की इजाजत नहीं दी। इस वाक़े के बाद जीनत अमान का इमेज और करियर दोनों ही मुतासिर हुए और सिर्फ 1 साल बाद ही 30 नवंबर सन 1979 को इन दोनों में डाइवोर्स हो गई। संजय खान से तलाक के 7 साल बाद जीनत अमान ने दूसरी शादी की 1985 में और इनके दूसरे शौहर का नाम था मजहर खान। वो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो थे। शादी के बाद इन दोनों के यहाँ 2 बेटों अजान और जेहान की पैदाइश हुई, मगर जीनत अमान का कहना है कि उन्हें शादियों का वो सुख नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संजय खान की तरह मजहर खान भी उनसे अच्छा सलूक नहीं रखते थे और वो मजहर खान से तलाक लेना चाहती थी, मगर अपने बच्चों की खातिर न ले सकी। बच्चों पर इन तलखियों का असर न हो, ये सोचते हुए वो मजहर खान से अलग हो गई थी। मजहर खान उन्हीं दिनों गैंग के नाम से एक फिल्म बना रहे थे और दौरान फिल्म वो बीमार रहने लगे। इनकी बीमारी का सुनकर जीनत अमान वापस आ गई और उनके इलाज के साथ साथ उनकी खिदमत भी करती रही। दोस्तों, जीनत अमान का कहना है कि उन्होंने फिल्मों में तो तरह तरह के रोल निभाए हैं, मगर सबसे ज्यादा मुश्किल रोल उन्होंने अपनी जाती जिंदगी में अदा किया है। जीनत अमान का बड़ा बेटा डायरेक्टर है और छोटा बेटा एक म्यूजिक कंपोजर है। जीनत अमान अब फिल्मों में काम नहीं करती, मगर कभी कभार टीवी शोज में एज अ गेस्ट नजर आती रहती हैं और अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चाहे तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।